वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टारगेट मिशन। टारगेट मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ये है लेक्चर 7th। आइए हम लोग इसको सिलेबस में देख लेते हैं कि हम लोग कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे। हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया। आज हम लोग यूनिट थर्ड पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बाय कॉपेंस इस वाले लेक्चर में करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बाय थॉर्नवेट। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर हम लोग को क्लियर हो गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बाय कॉपेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 7th है। देखिए, कॉपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कॉपेंस की जलवायु वर्गीकरण, उन्होंने कैसे कैसे क्लाइमेट को क्लासिफाई किया, यानी अलग अलग सेपरेट डिवाइड किया। ठीक है, कॉपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम टू डिवाइड द वर्ल्ड क्लाइमेट इनटू डिफरेंट टाइप्स। कॉपेन की जो जलवायु वर्गीकरण का प्रणाली है, जो दुनिया की जलवायु को अलग अलग प्रकारों में बांटती है। जैसे कि अब मान लो ऐसे ये पूरा वर्ल्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ का जलवायु कुछ और, यहाँ का कुछ और, यहाँ का कुछ और, यहाँ का कुछ और, तो उन सब चीज़ को सेपरेट ऐसे से डिवाइड करने का काम करते हैं कौन? कॉपेंस का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। इट वॉज डेवलप्ड बाई अ जर्मन साइंटिस्ट व्लादिमीर कॉपेंस इन 1984। ठीक है, इसका विकास जर्मन वैज्ञानिक व्लादिमीर कॉपेन ने 1884 ईस्वी में किया था। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेजिटेशन। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है, वो टेम्परेचर को ध्यान में रखकर, रेनफॉल को ध्यान में रखकर और वेजिटेशन को ध्यान में रखकर किया गया। ठीक है, देखिए, बहुत सारे लोग का ये इसमें थोड़ा सा ऐसा डाउट रहता है कि व्लादिमीर कॉपेंस जो थे रशियन थे, कैसा थे। ठीक है, देखिए, ही वाज बोर्न इन सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया का एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग इन 1846। ठीक है, वह 1846 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में जन्म हुआ था। ठीक है, ही बिलोंग टू अ जर्मन फैमिली। उनका जो मम्मी पापा थे वो कहाँ के थे? वो जर्मनी के थे। ठीक है, वो कैसे थे? जर्मन फैमिली थे। ठीक है, एंड लेटर वर्क इन जर्मनी, बाद में उन्होंने जर्मनी में काम किया से, तो इसीलिए उन्हें जर्मन वैज्ञानिक माना जाता है, ना कि रशियन वैज्ञानिक। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिससे आप समझ सकते हैं कि कॉपेंस का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक कलर कोडिंग किया हुआ है। यहाँ पे ये कलर, ये कलर, ये कलर और ये कलर। ठीक है, तो पहले हम लोग ए पढ़ेंगे, फिर सी पढ़ेंगे, फिर डी पढ़ेंगे, फिर ई पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग बी पढ़ेंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एच को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कलर कोडिंग से आप लोग देख लीजिए, ये सी, डी और ई। अभी के लिए बी को भूल जाओ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, मेन क्लाइमेट टाइप्स, मुख्य जलवायु प्रकार। ठीक है, देखिए, यहाँ पे जो ए है, देखिए यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है ना, ये देखिए, ए क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और उसका कैसा होगा? हॉट होगा, ह्यूमिड होगा एंड हाई रेनफॉल होगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप इस चीज़ को चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ये काम के लिए रहेगा। देखिए, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग ए को। फाउंड नियर इक्वेटर। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड ऑल ईयर। ठीक है, एग्जाम्पल अमेजन रेन फॉरेस्ट। देखिए, अब यहाँ पे तो क्या क्या बोल दिया आपको, तो कुछ थोड़ा उतना समझ में आया नहीं होगा, तो आइए यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये जो इक्वेटर है, ये तो अपना इक्वेटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो इतना जो रीजन है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इतना जो रीजन है, इस रीजन में कैसा होता है क्लाइमेट? ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, यानी गर्म और नम जलवायु होता है, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है इधर। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ अच्छे से। एक यहाँ पे देखिए, इतना पोर्शन ये वाला मान लीजिए कि ऐसा हो गया, तो यहाँ पे चलिए मान लीजिए कि ए। ठीक है, इतना ए हो गया। मैंने क्या बोला? बी को भी भूल जाओ। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे इतना हो गया सी। ठीक है, और यहाँ पे इतना हो गया डी, और यहाँ पे इतना ये जो है ना, ये पोल साइड, इसको बोला जाता है ई। ये हो गया डी, सी और ए। यहाँ पे एच भी दिया, तो एच को भी अभी तक के लिए भूल जाइए। क्या बोलना है? एच को भी अभी के लिए भूल जाइए, एच को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इतना जो चीज़ क्लियर हो गया, ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, बी को भूलना है अभी के लिए, और एच को भूल जाना है अभी के लिए। ठीक है, सी को देखेंगे। ठीक है, सी को देखेंगे। ठीक है, क्या? मिल्ड समर्स एंड विंटर्स, हल्की गर्मी और सर्दी होती है। ठीक है, फाउंड इन कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। एग्जांपल मेडिटेरेनियन रीजन,
उदाहरण भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन रीजन तो आपको पता ही है क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसा होता है, जैसे इस वाले सेक्शन में बात करता हूँ मैं, ये सी वाले इस वाले सेक्शन में। तो इस वाले सेक्शन में कैसा होता है क्लाइमेट, मिल्ड समर यानी हल्की गर्मी होती है और हल्की सर्दी होती है, ठीक है। फाउंड इन कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। और ये क्या है, मेडिटेरेनियन का जो रीजन है उधर। अब देखिए डी, मैंने क्या बोला है अभी तक कि बी को भूल के रखना है अभी के लिए, बी को भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए डी है, डी क्या है, वेरी कोल्ड विंटर्स एंड वार्म समर्स। अब देखिए यहाँ पे वेरी कोल्ड विंटर्स एंड वार्म समर्स, जो विंटर होती है, विंटर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, विंटर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और समर जो होगा वो समर ड्राई होगा। फाउंड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, महाद्वीपों के बीच में पाई जाती है। एग्जाम्पल साइबेरिया और रसिया। हाँ ठीक है, क्या था यहाँ पे, एग्जाम्पल हो गया साइबेरिया और रसिया। ओके, इतना चीज़ क्लियर हो गया। मेन चीज़ ये है, देखिए आपको ये टेबल याद कर लेना है, थोड़ा सा माइंड में रखना है, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा क्या है नहीं है। सहारा, मोहम्मद, साइबेरिया, रसिया, अंटार्कटिका, ये सारा टेबल के फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है। और एक सेकेंड, अब ये हो गया, ठीक है। देखिए अब हम लोग ई को देखते हैं, ठीक है। ई हो गया अपने किस्सा ध्रुवीय जलवायु, जो कि पोलर, एक्सट्रीमली कोल्ड ऑल ईयर। आपको पता है ना कि जैसे कि देखिए आप, जैसे कि मान लीजिए कि ये अपना ऐसा ग्लोब है, तो ये हो गया अपना नॉर्थ पोल और ये हो गया अपना साउथ पोल। तो पोलर रीजन कैसा रहता है, पोलर रीजन बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है। ओके, ठीक है। कवर्ड विद आइस एंड स्नो, पोल्स का जलवायु रहेगा एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, ये ऐसा एक्सट्रीमली कोल्ड, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ेगी और ड्राई होगा, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, पर रीजन आपको बता दिया गया है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में आपको, अंटार्कटिका तो पता ही है, पोलर रीजन में होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बी। बी जो मैंने बोला था कि भूल जाइए, अब बी को याद कीजिए। तो बी वैसा क्लाइमेट को दिया गया है जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, वेरी लिटिल रैन, डेजर्ट्स एंड ग्रासलैंड, रेगिस्तान और घास के मैदान। एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट एंड सहारा मरुस्थल, ठीक है। सहारा डेजर्ट ऐसा देखिए, जो अफ्रीका वाला रीजन है ना, अफ्रीका वाला रीजन, और मान लीजिए ये ऐसा 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 और ये ऐसा अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो अफ्रीका जो ये वाला रीजन है ना, ऐसा है, इतना रीजन, जो सहारा सहारा डेजर्ट वाला रीजन है ना, ऐसे ऐसे कंट्री है यहाँ पे बहुत सारा, उस रीजन के बारे में बोला गया। तो वहाँ पे कैसा होता है, वेरी लिटिल रेन, बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, और डेजर्ट और ग्रासलैंड पाया जाता है। तो उसको क्या, इसको उसका उसका कोड नेम क्या दिया गया है, कोड नेम दिया गया है बी, ठीक है। अब देखिए ये जो बी है, बी बी जो सुस रीजन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऐसा, इस वाला रीजन ये ऐसा है ना, ऐसा रेगिस्तान वाला रीजन, ऐसा राजस्थान का जो रेगिस्तान वाला पार्ट है, उसको भी बी में ही लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, कम बारिश और डेजर्ट और ग्रासलैंड पाया जाता है, ठीक है। देखिए कम कम कैसे होगा, देखिए ऐसा मान लीजिए बारिश इतना हो रहा है, ठीक है, बारिश इतना हुआ और इवोपोरेशन क्या हो गया, इवोपोरेशन ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे जो भी है ये ऐसा लैंड पूरा ड्राई ड्राई हो गया, ऐसा डिजर्ट का फॉर्मेशन हो गया इतना साइड, ठीक है, ये वाला रीजन में। मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ये वाला हो गया, और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ये अफ्रीका का जो ये वाला पार्ट है ना, ऐसा इतना बहुत सारा ऐसा ऐसा कंट्री है इधर, बस ऊपर में थोड़ा ऐसा वाला, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैंने बोला क्या, एच को भी याद कर लीजिए, हाईलैंड क्लाइमेट, ठीक है, उच्च भूमि। अब एक चीज़ तो आप लोग को पता है कि देखिए, अब जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे, ऐसे 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 हाइट पे ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। और क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, क्या होगा, लो टेम्परेचर, ओके। तो उसी चीज़ के बारे में बताया गया, ठीक है। दिस क्लाइमेट टाइप इज नॉट पार्ट ऑफ कॉपेंस ओरिजिनल 5 मेन कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो उन्होंने बताया ना, ए बी सी डी और ई, यहाँ पे टोटल हो गया 5, ठीक है। तो ये 5 तो मेन हो गया, पर एच को अलग से ऐसा हाईलाइट क्लाइमेट के लिए ऐसा इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। वो ऐसा टेबल में नहीं है, ये अलग से ऐसा दे दिया गया है इसको, ठीक है। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो कॉपेंस का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, कॉपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉपेन की जो जलवायु वर्गीकरण है, हमें दुनिया के विभिन्न जलवायु को समझने का मदद करती है, ठीक है। कॉपेंस की जलवायु वर्गीकरण हमें दुनिया के विभिन्न जलवायु को समझने में मदद करती है, ठीक है। ये है ना, हेल्पफुल है ना। अब कहाँ पे ए है, बी है, सी है, ऐसा करके हम लोग डिनोट करके इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल
इन स्टडिंग वेदर पैटर्न्स एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम। यह मौसम के पैटर्न, कृषि और पारिस्थितिक तंत्र को समझने में सहायक होती है। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, आप लोग से एक क्वेश्चन है, कॉपेंस ने जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है। ठीक है, उनका मेन जो था, उन्होंने मेन जो बताया था वो क्लाइमेट को कितने भागों में डिनोट किया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, इन सब में से आपका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, जिनका भी आंसर सही होगा उनके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि सभी लोग समझ पाए कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, सो इसी नोट के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आउट टिल देन, मे गॉड वॉच ओवर यू।